लोग कहते थे तुम तो बस हाउसवाइफ हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन मैं वर्किंग वूमन भी बन जाऊंगी। मैंने छोटा कदम उठाया, डर लगा लोग हंसे, लेकिन पहली कमाई ने मुझे बदल दिया। आज मैं सिर्फ घर नहीं संभालती, मैं अपनी पहचान बना चुकी हूँ। आइए तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए बात कर लेते हैं। ये मैं हूँ और मेरे पास है रॉयल ब्लू फैब्रिक, नेट फैब्रिक है। ये पूरे 64 मीटर है और इसका हम गाउन बनाने वाले हैं। और आप बताओ कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसकी कटिंग कर ली जाए। बहुत बड़ा है और इसको तय करने में हालत ख़राब हो गया। कैसे करूँ इसको, बहुत ही ज़्यादा है गाइस। बनने के बाद देखना आप कैसा लगेगा। अभी तो कटिंग कर रही हूँ मैं। अभी कोचिंग पढ़ा के जैसे आया मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ। मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो पूरा पॉसिबल नहीं है आपको दिखा पाना। तो आओ मैं आपको जब पूरी कटिंग हो जाएगी जब आपको दिखा दूँगी। मैं बात करते हैं मैं हाउसवाइफ से वर्किंग वूमन कैसे बनी। आइए आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। दिल हिला देगा आपको मेरा ये स्टोरी। ओके, तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करेंगे। हम आपको बताते हैं, हम सुनाते हैं। मेरी ये वीडियो तो यूँ ही चलती रहेगी। मैं इसमें से निकाल रही हूँ कि कितने मुझे फ्रिल चाहिए और कितने मीटर का मुझे कटिंग करनी है स्कर्ट के लिए। तो मेरी वीडियो यूँ ही चलती रहेगी। आप लोग ईयरफोन लगा लो, ईयरबड लगा लो, मेरी वॉइस को ध्यान से सुनो। ओके, राधे राधे, जय श्री राम। स्टार्ट करते अपनी स्टोरी को। ओके गाइस, तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार। पहले आप तो लाइक कर दो फिर मैं स्टार्ट करूं। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करो और कमेंट भी करो और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो ये पहुंचती रहे आप सभी लोगों तक। चलो, कभी किसी ने आपसे कहा है क्या तुम तो बस हाउसवाइफ हो? वो शब्द आपने किसी ने कहा है कि तुम तो बस हाउसवाइफ हो? कहा होगा। जब कहते हैं तो दिल के अंदर तक चोट करता है ना। करता होगा, मुझे भी करता है, बट अब नहीं करता और ना तो मुझे कोई कहता भी है। जो सुबह सबसे पहले उठती है, जो पूरे घर का ध्यान रखती है, जो बिना छुट्टी के काम करती है। बताओ आप लोग की छुट्टी होती है? नहीं होती है, मेरी भी नहीं होती। संडे हो या मंडे काम तो रोज़ करना ही पड़ता है। और बिना सैलरी के वो बस कैसे हो सकती है? हमें बस नहीं करना है ना। सुबह उठना है, पूरे घर का ध्यान रखना है और वो भी बिना छुट्टी के बस काम करना है। ये नहीं करना हमें, तो ये करना ही नहीं है। सारे काम करने हैं बट बस नहीं करना है हमें, और अत्यधिक कार्य करना है। आज मैं हर उस महिला की कहानी लेकर आई हूँ, आपके दिल की कहानी। जो आपके अंदर का दिल बोलता है ना, पर आप फिर भी कुछ नहीं करते, तो वो आपके जो दिल में जो टीस उठती है ना, वो आज मैं बता रही हूँ। जो हाउसवाइफ हैं लेकिन उसके अंदर एक वर्किंग वूमन छुपी है। क्यों नहीं छुपी है? जब हम इतना सारा काम करते हैं और जब हम अर्निंग की बात करते हैं तो कहते ना बाबा ना, हमसे ना हो पाएगा, तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो शादी से पहले आप लड़की थी, शादी हुई, सारी जिम्मेदारियाँ एकदम तो नहीं आपने सीखी ना। धीरे धीरे आपने सारी जिम्मेदारियाँ सीख गए ना। आप सब कुछ ससुराल में करना सीख गए ना आप। पहले तो बच्चे नहीं थे, पति, सास, ससुर, फिर उसके बाद बच्चे भी, सब कुछ संभालना सीख गए ना आप। फिर अर्निंग करना क्यों नहीं सीख सकते आप? बिल्कुल सीख सकते हैं। एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी घड़ी से नहीं चलती है। किससे चलती है? जिम्मेदारियों से चलती है। सुबह उठते ही उसका दिमाग शुरू हो जाता है, आज बच्चों का क्या बनाऊं, पति को क्या चाहिए,
घर में क्या कमी है, दिन भर माइंड में चलता रहता है। वो बीमार हों तो भी काम करती हैं, थकी हो तो भी मुस्कुराती हैं, है ना। लेकिन क्या कभी किसी ने उसकी सैलरी पूछी? नहीं पूछी, क्योंकि इतना सारा काम करने पर भी कहेंगे अपने घर में काम करने का कौन सा सैलरी होता है ना। उसका काम फ़र्ज कहलाता है। सब कहते हैं ये तो तुम्हारा फ़र्ज है, हम भी कहते हैं ये हमारा फ़र्ज है, और फ़र्ज समझ के करना चाहिए आपको भी और मुझे भी, हर किसी को, हर हाउसवाइफ को। लेकिन सच में वो एक मैनेजर हैं, यानी आप मैनेजर, मैं मैनेजर। हम एक कुक हैं, मास्टर शेफ़ भी हैं, हम एक टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हम एक नर्स हैं, सबकी दवाइयों का ख्याल रखते हैं, और सबसे बढ़कर क्या है, हम एक माँ हैं। लेकिन सच बताऊं, इतनी जिम्मेदारियों के बीच कभी कभी हम खुद को खो देती हैं। हमें लगता है क्या मेरी कोई अलग पहचान है, क्या लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। कई बार वो आईने में खुद को देखती हैं और सोचती है मैं पहले क्या बनना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी। आप सोच के बताओ, कमेंट करके, कमेंट में बताना आप पहले क्या बनना चाहते थे, आपके सपने क्या थे। ओके, वो सपना जो शादी और जिम्मेदारियों के नीचे दब गया। राइट, आपने अपनी जिम्मेदारियों और शादी के बाद सारी जिम्मेदारियों को अपने नीचे दबा दिया। सपने गए, अब तो मेरा यही काम है, पति को, सास ससुर बच्चे सबको खुश रखना और सारे घर के काम करना। बस सपने तो गए कहीं बाढ़ में। एक दिन मैं फैसला करती हूँ, अब मैं खुद के लिए भी जीऊँगी, खुल के जीऊँगी, आसमान में उड़ूँगी मैं। वर्किंग वूमन बनने का मतलब घर छोड़ना नहीं होता है आसमान में उड़ना नहीं होता है कि दो हमारे पंख लग गए और हम एकदम उड़ी जाएंगे। इसका मतलब होता है, क्या होता है बताऊँ आपको? ओके, बताते हैं। इसका मतलब घर छोड़ना नहीं होता है। आ जाओ, मैं बताती हूँ क्या होता है। मतलब है खुद को पहचानना, वो छोटा कदम उठाना। शायद अगर आपको सिलाई आती है तो आप सिलाई शुरू कर सकते हो, नहीं आती तो सीखो, सीख के शुरू करो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और सीखने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है कि हमने पढ़ाई नहीं की, हमें इतनी डिग्री चाहिए तब हम करेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे। पढ़े लिखे नहीं है तो हम कैसे अपनी पहचान बनाएं? नहीं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी आप अपनी पहचान बना सकते हो। और अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप बच्चों को कोचिंग पढ़ा सकते हो, और शायद ऑनलाइन भी कुछ सिखा सकते हो। शुरुआत में डर लगता है, लोग हंसते हैं, परिवार भी सवाल करता है। और वैसे मैं बता दूं कि मैं बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिस पे कि आप लोग सुन रहे हो। तो मैं ये भी काम करती हूँ, और आप सभी लोग को मैं मोटिवेट करती हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो से मोटिवेट होते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर भी कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और एक बच्चा है और वो मुझे लगातार कमेंट किए जा रहा है, इंस्टा पे भी कमेंट कर रहा है और शॉर्ट वीडियो पे भी कमेंट कर रहा है कि मैम हम आपको पे करेंगे, आप मुझे कोचिंग पढ़ाओ ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो आप मेरी तरह अगर कोई आपको भी बच्चा बोलता है तो ऑनलाइन भी आप क्लासेस कर सकते हो। ओके, तो मैं भी अभी उस बच्चे को अभी तो स्टार्ट नहीं किया है, बट मैं टाइम निकाल के उसे भी ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करूँगी
और जल्दी मैं पढ़ा पाऊँगी, कोशिश नहीं, मैं पूरा का पूरा उसको पढ़ाऊँगी मैं, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, नहीं तो वही हो जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, अपना टाइम आएगा, बच्चे पैरों पे खड़े हो जाएं, अपना टाइम आएगा। इस तरह करते करते तो हमारा ही टाइम निकल जाएगा। अब हमारा टाइम ख़त्म, बच्चों का टाइम शुरू, तो इसलिए टाइम निकालो, क्योंकि टाइम आता नहीं, टाइम लाना पड़ता है। तो चलो, शुरुआत में डर लगता है ना कि लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, परिवार सवाल करता है, अरे इससे ना हो पाएगा बाबा, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, बस ऐसे कर रही है। लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अब आपको समझना है, और मैं भी समझ चुकी थी, अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूँगी तो कोई और भी नहीं करेगा। तो आपको अपने आप पे सबसे पहले आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा। नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर लूँगी, आज थोड़ा करूँगी, कल थोड़ा और करूँगी, परसों थोड़ा और ज़्यादा करूँगी, उससे और ज़्यादा करूँगी। इस तरह करके आप कर सकते हो। और मैंने किया, मुझे आज सिलाई से भी पैसे मिलते हैं, आज कोचिंग से भी पैसे मिलते हैं, और जब मेरा मंथ कंप्लीट होता है कोचिंग का और जब मुझे फ़ीस मिलती है तो मेरी कमाई छोटी है, पर कोचिंग से कितना कमा लेती हूँ मैं, फिर भी जितना भी कमाती हूँ उससे मैं आपको खुशी बता नहीं सकती। जब सिलाई से मैंने कमाया था तो पहली मेरी कमाई छोटी थी, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। जब वो आप अपने हाथ में लोगे ना, तो आपकी मेहनत का पैसा पकड़ते ही वो तो सिर्फ नोट नहीं होते हैं, वो आपको नोट नज़र नहीं आएंगे, आपको है ना सर से लेके पैर तक लगेगा, एक पावर आ गई, एक एनर्जी आ गई। वो नोट आपके हाथों में लेके आपका आत्मसम्मान होता है, आपका आत्मसम्मान और बढ़ जाता है, और वो दिन ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना कि आपके इस बॉडी में पूरी एक हलचल सी, एक एनर्जी सी आ जाए, आपकी मेहनत की, पहली मेहनत की कमाई, छोटी कमाई आपके हाथ में होगी, और आप गर्व से फूले समा जाएंगी, समाएंगी नहीं आप, तो उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब वो सिर्फ आप हाउसवाइफ नहीं रहेंगी, आप हाउसवाइफ से वर्किंग वूमन बन जाएंगी। और जो लोग कहते थे ना मुझे, तू नहीं कर पाएगी, आज वही लोग कहते हैं, हमें भी सिखा दो ना यार, हमें भी सिखा दो। अगर मैं अभी भी हूँ, मैं घर से गाइस मैं बता दूँ आप लोग को, मेरी बहनें, मेरी दोस्त, मैं बहुत कम जाती हूँ बाहर, लेकिन जब भी मैं बाहर जाती हूँ और मुझे मेरी कोई फ्रेंड या कोई मिलता है तो बोलता है, अरे यार हमें भी सिखा दो। यहाँ तक कि मेरे कोचिंग क्लास के बच्चे भी बोलती, लड़कियाँ, कि मैम प्लीज़ मुझे भी सिखा दो कोचिंग नहीं, सिलाई। तो मैं बोलती हूँ अभी पेपर दे लो बेटा, गर्मियों की छुट्टी में आपको ज़रूर सिखाएंगे। तो मैं ज़रूर उनको सिखाऊंगी, ताकि वो भी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी सीख लें, ताकि आगे उनको बहुत काम आए। और वो भी, पता नहीं बच्चियों का भविष्य, वैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे जाएंगे, लेकिन हुनर सीखना है गाइस, हुनर सीख के रखना है। जब आपको मेहनत करते हुए आपका बच्चा देखेगा तो वो भी सीखता है। मेहनत शर्म की बात नहीं है, औरत कमज़ोर नहीं है। आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रही हैं, आप अपने बच्चे के दिमाग में ताकत भर रही हैं। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं तो खुद को कम मत समझिए। वर्किंग वूमन बनने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। आज से खुद से वादा कीजिए, मैं डर से बड़ी हूँ, मैं हालात से मजबूत हूँ, मैं अपनी पहचान बनाऊंगी, क्योंकि मैं सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं एक बदलाव हूँ, मैं एक ताकत हूँ, मैं एक वर्किंग वूमन हूँ। तो आप हाउसवाइफ होना कमज़ोरी नहीं, सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। पहली कमाई छोटी हो सकती है, लेकिन आत्मसम्मान बड़ा होता है। पहचान कोई देता नहीं, बनानी पड़ती है। लोग कहते थे
तुम तो बस हाउसवाइफ हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन मैं वर्किंग वूमन बन जाऊंगी।